हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका एचटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एचटेट के बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई है कि सीडीपी करवा दी जाए एचटेट की। मैंने एक बार आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि सीडीपी जो है वो सभी टेट एग्ज़ाम्स में सेम आती है, कोई अलग प्लैनेट से उठ के सीडीपी जो एचटेट में नहीं आएगी। चाइल्ड डेवलपमेंट आपका एचटेट में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मतलब जैसे हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर वो हमें थंबनेल में देखने को मिल जाए तो फिर हमें जैसे आत्मा को जैसे संतुष्टि हो जाती है कि भाई हाँ, अब तो ये हमारे पेपर के लिए करवाई जा रही है। तो ये जो आपका टॉपिक है, लर्निंग का टॉपिक आज हम जो करने वाले हैं वो आपका एचटेट के लिए, सीटेट के लिए, DSSB के लिए, KVS के लिए, या जितने भी टेट एग्जाम है, यूपी टेट, आरटेट, सबके लिए आपका इक्वली आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है और इक्वली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लर्निंग क्या है? ठीक है, लर्निंग के इस टॉपिक को कई बार आपने पढ़ा भी होगा। आज हम इसका पूरा मतलब देखेंगे। अधिगम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। भाई लर्निंग क्या है? सीखना लर्निंग है। अगर हम बिल्कुल ही सीधी भाषा में कहें तो कुछ सीखना मतलब लर्निंग। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में इसको क्या लेते हैं, रियल लाइफ में हम लोग क्या लेते हैं कि भाई जो चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं, ठीक है, जो एक फॉर्मल एजुकेशन में, जो एक औपचारिक शिक्षा में हम लोग सीखते हैं, सिर्फ उसी को हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग में काउंट करते हैं। बट क्या लर्निंग की ये पूरी डेफिनेशन है? नहीं है। औपचारिक शिक्षा लेना सिर्फ लर्निंग नहीं है। लर्निंग को हम किस तरीके से बोलते हैं, आपने सुना होगा कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, आपका लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग क्या है? व्यवहार में परिवर्तन होना। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है। लेकिन क्या व्यवहार में परिवर्तन हो जाना किसी भी तरीके से लर्निंग है? अब व्यवहार में परिवर्तन तो आपका क्या होगा, एक आदमी है जो नॉर्मल है और अगर उसने शराब पी ली है तब भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अगर कोई इंसान ने कोई नशा कर लिया है तब भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, उसकी लर्निंग हुई है? नहीं कहेंगे हम उसकी लर्निंग हुई है ना। अगर कोई इंसान गुस्से में कुछ अलग व्यवहार कर रहा है, इमोशनली कुछ अलग व्यवहार कर रहा है, तो क्या उसको लर्निंग में काउंट करेंगे? नहीं। व्यवहार में परिवर्तन तो यहाँ भी हुआ है ना। मैच्योरिटी की वजह से भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो क्या हर उस व्यवहार में परिवर्तन को हम लर्निंग कहेंगे? नहीं। तो ये डेफिनेशन भी क्या है, आपकी आधी है। लर्निंग की ये परिभाषा भी क्या है, अधूरी है। ये आपको बकायदा पेपर में देखने के लिए मिलता है, लर्निंग इज। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं एचटेट में और सीटेट में लर्निंग से। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से एक होगा जो नहीं होगा इसकी डेफिनेशन। ठीक है, या फिर एक होगा जो इसकी सही डेफिनेशन होगी और बाकी में 1-2 वर्ड यहाँ वहाँ कर देगा। व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग नहीं है। और व्यवहार में परिवर्तन भी क्या होता है, कई बार हमारे व्यवहार में क्या होता है, एक स्थायी परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि जो कि मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाता है। भाई 2 साल का जब बच्चा होता है तो आप देखेंगे ऐसे 2 साल का बच्चा क्या करेगा, मतलब अगर खिलौने की दुकान पे खड़ा है तो वो लिट जाएगा वहाँ पे कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं, तो हम चीज़ें सीखते हैं। तो क्या आज इस स्टेज पे आप लोग उस तरीके से उस खिलौने के लिए जिद करेंगे? नहीं करेंगे। या किसी भी चीज़ के लिए थोड़ी ना ज़मीन पे लेट जाएंगे कि मुझे चाहिए, है ना। टिकटॉक की वीडियो में बेशक हो सकता है, बाकी तो नहीं होता है ना। तो वो बात है यहाँ पे। तो वो क्या है, वो आपकी लर्निंग नहीं होती। भाई फिक्स कोई चेंज हो गया मैच्योरेशन की वजह से, तो वो भी लर्निंग नहीं है। अगर कोई परमानेंट चेंज, मतलब एक कोई आपका कुछ टाइम के लिए चेंज हुआ है, जैसे कि शराब पिया हुआ आदमी, या फिर आपकी मम्मी गुस्से में है और आपने कह दिया कि मुझे बाहर घूमने जाना है, या कुछ और आपने ऐसी वैसी बात कर दी, तो मम्मी कैसे मतलब पारा मतलब चढ़ जाएगा। एक मम्मी के सर में दर्द हो रखा है, ऊपर से आपने कुछ ऐसी वैसी बात कह दी, तो मतलब क्या होगा, उनके व्यवहार में अचानक से एकदम से चेंज आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली बहुत अच्छे से हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए चेंज आ जाएगा, तो क्या वो लर्निंग है? नहीं। तो यहाँ पर है क्या, अधिगम हम कहेंगे किसको? 4 ऑप्शंस में से आंसर हमारा सही कौन सा होगा? यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया जाता है, अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन। इंग्लिश में भी बताऊंगी, इंग्लिश वाले बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, और वो भी किस वजह से? ड्यू टू अकर, किस वजह से? एक्सपीरियंसेस की वजह से। जब एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है आपके बिहेवियर में, आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से, वो क्या होता है, आपका लर्निंग होता है। तो जब भी आपको कुछ 4
विशेषताएं दे रखी हो या डेफिनेशन दे रखी हो लर्निंग की, तो आप क्या कहेंगे कि अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन होना लर्निंग होती है, यानी कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज है आपके बिहेवियर में। अपेक्षाकृत मतलब कि अब देखो लर्निंग हम क्यों करते हैं, जब लर्निंग की नीड होती है, एक नीड होती है ना, जब हमें सीखने की कोई ज़रूरत होती है तब हम करते हैं। अब एक बात बताइए, आज का टाइम का हम एग्जांपल लेते हैं, कोरोना में सभी टीचर्स ने लगभग क्या है ऑनलाइन पढ़ाना सीख लिया है बच्चों को। ये लर्निंग उन्होंने क्यों की है, क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ा, उन्हें ये लर्निंग करनी पड़ी। क्योंकि आज के टाइम पे अगर वो फ़ोन से पढ़ाना नहीं सीखेंगे, डिजिटली पढ़ाना नहीं सीखेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। लेकिन अगर कोरोना नहीं होता तो शायद वो इस तरफ नहीं अपना लर्निंग करते। तो नीड होती है हमें लर्निंग की। जब आज हमने कुछ सीख रखा है, वो कल आने वाले फ्यूचर में अगर वो कम पड़ रहा है, काम नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है आजकल, आप देख रहे हैं कि कागजी जो चीज़ें हुआ करती थी पहले, ये पोथियाँ बनी रहती थी ऑफिस में, वो सारा काम ट्रांसफ़र हो गया कंप्यूटर में, लैपटॉप में। आजकल आपको फोल्डर्स बने मिलेंगे, रजिस्टर्स नहीं मिलेंगे। तो वो क्या है, वो नीड है लर्निंग की। तो इसका मतलब लर्निंग क्या है, अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आपका एस्टेट में पूछा गया है, कल मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में, तो ये आप याद रखेंगे। लर्निंग क्या हुई है आपकी कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, और किसकी वजह से, एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके अंदर बिहेवियर में चेंज आता है, लर्निंग होती है। और ये कथन किसका है, अगर बाई चांस पूछ लिया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन एस्टेट में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपका किसका है, रॉबिन्स का ये कथन है आपका, तो लर्निंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट होते हैं आपके डोमेन्स ऑफ लर्निंग। भाई जल्दबाजी में अगर कोई स्पेलिंग यहाँ वहाँ हो जाए, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ ना हो, यानी कि अधिगम के जो क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि लर्निंग के जो डोमेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इसका डोमेन होता है कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन जिसको कि हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। सेकंड होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, इसको हम साइकोमोटर भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसको कहते हैं क्रियात्मक या गत्यात्मक कौशल, कौशल या फिर क्षेत्र आपका लर्निंग का। ठीक है, एक होता है आपका अफेक्टिव डोमेन, लर्निंग का अफेक्टिव डोमेन जिसको कि हम कहते हैं भावात्मक क्षेत्र। ये हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी में भी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉग्निटिव लर्निंग क्या होगी आपकी, कॉग्निटिव क्षेत्र क्या होगा लर्निंग का। भाई आप लोगों ने आज तक बहुत सारी चीज़ें सीखी है, ठीक है, एक अच्छी खासी भाषा सीखी है, वोकेबलरी सीखी है, आज तक आपने जितना भी दुनिया भर का किताबी ज्ञान लिया है या अपने व्यवहार से सीखा है या अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, वो सारी चीज़ें आपके कॉग्निशन में है। वो लर्निंग आपकी किस में काउंट होगी, आपके कॉग्निटिव क्षेत्र में काउंट होगी, आपकी कॉग्निटिव, इसीलिए हम कहते हैं इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इसको लिंक करते हैं इस लर्निंग को हम। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र होगा आपका लर्निंग का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रियात्मक। क्रियात्मक क्या होता है, कॉग्निटिव। भाई आप ये तो थोड़ी ना है कि दिमाग के लेवल पे सिर्फ आप लर्निंग सीख रहे हैं, फिजिकली भी तो आप चीज़ें सीख रहे हैं ना। एक छोटा सा बच्चा जिसको एक हल्की सी चीज़ होल्ड करनी नहीं आती थी, वो चीज़ों को होल्ड करना सीखता है धीरे धीरे। एक किसी अच्छे खासे मतलब खेल में वो पारंगत हो जाता है, कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा हो जाता है, कोई फुटबॉल में बहुत अच्छा हो जाता है, तो क्या हुआ ये आपका, ये क्या होगा आपका कॉग्निटिव क्षेत्र है। ठीक है, उसकी लर्निंग कहाँ हुई है आपकी, कौन से क्षेत्र में हुई है, डोमेन ऑफ लर्निंग, यानी कि उसका क्रियात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव जो आपका डोमेन है उसका वो बेहतर बना है, लर्निंग हुई है। अफेक्टिव क्या हुआ है, भाई आप जो है भावनात्मक तौर पर भी, इमोशनली भी, तो ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपका कि इमोशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन में आपको अफेक्टिव मिले, आंख बंद करके लगा सकते हैं आप। अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, इफेक्टिव नहीं, अफेक्टिव, भावात्मक। भाई इमोशंस के तौर पे भी तो हम बेहतर बनते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, ज़रा सा कुछ कह दो मतलब फूट फूट के रोएगा अच्छे से, लेकिन आज की डेट में हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है किस बात पर रिएक्ट करना है, किस बात पे हमें रिस्पॉन्स करना है। रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे हम लर्न करते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे सामने अच्छे बुरे, उससे हम सीखते जाते हैं कि भावनात्मक तौर पर हमें किस तरीके से बेहतर होना है। तो वो क्या हो गया, आपकी अफेक्टिव डोमेन हो गया। ये तीन आपके क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक क्षेत्र होते हैं आपके लर्निंग के। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम लर्निंग की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आपका आ जाता है। 4 ऑप्शंस में आपको मिल जाएंगे, 3 विशेषताएं होंगी, एक आपकी विशेषता होगी नहीं, है ना। तो क्या होता है, फर्स्ट आपकी है कि लर्निंग जो होती है वो क्या होती है, सर्वव्यापी होती है, यानी कि ओमनी प्रेजेंट है। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी होती है। भाई ऐसा नहीं है कि स्कूल की 4 दीवारी में ही आपकी लर्निंग हो सकती है, सिर्फ उस जगह पे ही आप कुछ सीखते हैं, उसके अलावा आप कहीं कुछ नहीं सीखते, बल्कि आप जिस कोने में भी रह रहे हैं देश के, अपने घर में भी अगर आप रह रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा अपने घर से लर्निंग करना स्टार्ट करता है, लैंग्वेज सीखता है, गेस्चर्स सीखता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने माँ बाप से सीखता है, अपने दादा दादी से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है, अपने फ्रेंड्स से सीखता है। तो वो क्या है, आपकी लर्निंग होती है। जहाँ भी वो जिस देश में भी रहता है, जहाँ भी रहता है, उसकी लर्निंग होती रहती है। इसका मतलब क्या है, सर्वव्यापी भी है और क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दोनों में से कोई भी वर्ड हो आप देख सकते हैं, सेम है, निरंतर प्रक्रिया कहेंगे हम इसको। लर्निंग क्या है आपकी, अधिगम क्या है, निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के उसके मरने तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसका अधिगम होता रहता है, हर क्षेत्र में होता रहता है, सर्वव्यापी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लर्निंग के बारे में कुछ डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं, एक और आती है आपकी कि लर्निंग का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। लर्निंग का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। भाई आपने एक चीज़ की नॉलेज ली, किसी भी चीज़ की, अब आपने कोई एक चीज़ सीखी, वो आपको दूसरी चीज़ में कहीं ना कहीं क्या होती है, हेल्प कर जाती है, तो वो क्या होगा, आपका लर्निंग का स्थानांतरण होता है, हस्तांतरण होता है। ठीक है, हस्तांतरण होता है। कोई मिस्टेक हो जाए थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ तो देख लेना भाई, जल्दबाजी में हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ये कुछ हो सकती है आपकी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से 4 में से 3 आपको सही दे देंगे, एक आपको कोई गलत दे देगा, तो आपको इस तरीके से वहाँ से निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो लर्निंग का जैसे कि हमने कहा कि ट्रांसफ़र होता है, तो लर्निंग का ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, लर्निंग के हस्तांतरण को, यानी कि अधिगम का हस्तांतरण को देखेंगे हम किस तरीके से होता है। हाँ, वो नीचे मैंने हस्तांतरण गलत लिख दिया था ना, कोई बात नहीं, आपको देख लेना। लर्निंग का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस तरीके से होती है, भाई जब आप कभी भी किसी एक क्षेत्र में, इसका मतलब होता है ज्ञान को एक संदर्भ में सीखना और उसको किसी दूसरी परिस्थिति में लागू करना। अगर पूछा जाए डायरेक्ट इस तरीके से क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे हम इसको, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ज्ञान को आपने एक परिस्थिति में सीखा, दूसरी परिस्थिति में लागू किया। अब आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं, नेगेटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, फलाना ढिमकाना, या फिर सिर्फ क्या है, लर्निंग का हस्तांतरण। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव फिलहाल सब भूल जाइए, अपना दिमाग नहीं लगाना वहाँ पे, सिर्फ लिखना है आपको कि लर्निंग का हस्तांतरण यानी अधिगम का हस्तांतरण। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है कि ज्ञान को एक संदर्भ में सीखना और दूसरी जगह पर लागू करना क्या होगा, आपका लर्निंग का हस्तांतरण होगा, अधिगम का हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। इसके अभी आपके 3 सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर। भाई वीडियो को लाइक कर देना, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत होती है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ मैं, फिर भी बहुत आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए मैं मतलब टाइम निकाल के बनाती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है मतलब वीडियो बना के हटती हूँ, फिर वीडियो ऐसे ऐसे हो रही होती है, फिर उसको पूरा मतलब डिलीट करके दूसरी बनानी पड़ती है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होगा आपका, इसको हम कहते हैं धनात्मक। ये होता है आपका क्या, ऋणात्मक। ये होता है आपका शून्य हस्तांतरण। ठीक है, जीरो ट्रांसफ़र। अब ये क्या बला है, लर्निंग का जो ट्रांसफ़र, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्या है इसको समझेंगे। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, भाई आपने एक क्षेत्र में ज्ञान को अर्जित किया और वो दूसरे क्षेत्र में आपको काम आ जाए कहीं से। भाई आपने साइकिल सीखी, उसको होल्ड करना सीखा, आपने बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस बनाना सीखा, आई में, हैंड में कोऑर्डिनेशन करना सीखा आपने, वो आपको बाइक चलाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब एक अलग ही बिल्कुल उसमें करेगा, वो आपको मतलब अलग ही तरीके से सीखना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र। भाई आपने भाषा सीख ली, हिंदी का एग्जांपल ले लेते हैं।
आपने हिंदी सीखी, हिंदी लैंग्वेज आपने सीखी, वो आपको हर एक किताब को पढ़ने में हेल्प करेगा। चाहे फिर वो आप उसी की मदद से आप क्या करेंगे, हिस्ट्री सीख सकेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और जितने दुनिया भर की ज्ञान की किताबें हैं आप सारी उस एक भाषा की मदद से सीख पा रहे हैं। तो वो क्या है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर, यानी आपने एक क्षेत्र में ज्ञान लिया, वो दूसरे क्षेत्र में आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफर। ऋणात्मक ट्रांसफर क्या होता है, जैसे नेगेटिव लोग होते हैं, है ना, उनका काम क्या होता है, टांग अड़ाना किसी और के काम में। ये भी बिल्कुल इसी तरीके का ट्रांसफर है। नेगेटिव ट्रांसफर मतलब एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान आपके दूसरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्या है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। मतलब अच्छी भाषा में कहेंगे बाधा उत्पन्न करता है अगर, तो वो कौन सा ट्रांसफर होगा, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर। भाई आपने क्या किया, बाधा उत्पन्न करने वाले का क्या एग्जांपल लूँ, भाई आप अगर यूएस में रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे वहाँ पे ड्राइविंग का जो साइड है वो बिल्कुल अलग है इंडिया से। भाई आप वहाँ सालों साल रह करके आए हैं, उसके बाद अगर आपको इंडिया में आकर के गाड़ी चलानी पड़ जाए तो एक बार के लिए सरदर्दी लगेगा ना, यार वहाँ तो मतलब मैं इस साइड बैठ के चलाया करता था, यहाँ पे इस साइड बैठ के चलाना पड़ेगा। तो वो क्या है, आपका बाधा उत्पन्न करता है आपकी लर्निंग में। शून्य ट्रांसफर, ये बिल्कुल मतलब उन लोगों में से है जिन कहते हैं ना कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये उस टाइप का ट्रांसफर है। जीरो ट्रांसफर यानी कि यहाँ पे सीखा गया, एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में कहीं किसी तरीके से काम नहीं आएगा, ना ही वो बाधा उत्पन्न करेगा। भाई मुझे डांस बहुत अच्छा आता है, ठीक है, लेकिन अब मुझे कुकिंग सीखनी है, तो डांस में कुकिंग का तो कोई मतलब नहीं है, नाचते हुए खाना बनाना हो वो अलग बात है। तो डांस अगर मुझे आता है तो वो कुकिंग में ना तो हेल्प करेगा, ना ही वो कुकिंग सीखने में टांग अड़ाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक बहुत अच्छी प्लेयर हूँ, ठीक है, क्रिकेट की, और अगर मुझे सिंगिंग सीखना है तो मेरा क्रिकेटर होना सिंगिंग में ना तो मेरी हेल्प करेगा, ना ही वो किसी तरीके से उसमें बाधा उत्पन्न करेगा या टांग अड़ाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 3 तरीके के ट्रांसफर। जब आपका पहली उसमें सीखा गया ज्ञान दूसरे में हेल्प कर दे तो पॉजिटिव, जब फर्स्ट सिचुएशन में सीखा गया ज्ञान दूसरे में हेल्प ना करे, बाधा उत्पन्न करे, कहीं ना कहीं सरदर्दी बने, तो वो ऋणात्मक। और ये बेचारा आराम से बैठा रहता है, इनको दोनों को कोई मतलब नहीं आपस में, 2 अलग अलग प्रोफेशन हो गया बिल्कुल ही। ठीक है, इनके अलावा कुछ और होते हैं आपके, जैसे कि हो गया आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर इस तरीके से, ठीक है भाई, एक आपने देखा 10 साल का बच्चा है, उसका ज्ञान जो है उसके बाकी 10 साल के बच्चों के ज्ञान के स्तर से अगर आप कंपैरिजन करेंगे उसका, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक क्या होगा, सेम रहेगा। तो वे क्या होगा, हॉरिजेंटल लर्निंग है आपकी, हॉरिजेंटल ट्रांसफर है लर्निंग का। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए कि भाई आपको एक डिश बनानी आती है, ठीक है, आपको फिर 2 डिशेस बनानी आपने सीख ली, 3 बनानी सीख ली, 4 बनानी सीख ली, 5 बनानी सीख ली, यानी एक ही एरिया में एक सेम पेस में अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, लर्निंग का हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होगा। और ये आते ज़्यादातर किसमें, पॉजिटिव में ही आते हैं ये। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है ना लर्निंग का, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, एक ही सेम एरिया में आपका आगे बढ़ना, पॉजिटिव ट्रांसफर। इसके अलावा यहाँ आता है इस तरीके से वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है, ये होता है आपका स्टेप वाइज ऊपर चढ़ना। भाई आप लोगों ने क्या किया, आज जैसे किसी पोस्ट पे ज्वाइन किया आपने किसी कंपनी में, आज यहाँ पे आप क्या है, क्लर्क लगे आप यहाँ पे, ठीक है, कल आपका प्रमोशन हो गया, यहाँ पे आपका प्रमोशन हो गया, आपको कंपनी का क्या है, मैनेजर बना दिया। ठीक है, अब मैनेजर बन गए आप, तो आपका लर्निंग का ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन एक लेवल अप हो रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, आप कंपनी के भाई HR डिपार्टमेंट में चले गए, फिर कंपनी के CEO बन गए आप। तो यहाँ क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो है आप ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी एक लेवल अप आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या होगा, आपका वर्टिकल ट्रांसफर होगा। इसी तरीके का एग्जांपल अगर आ जाता है कि भाई एक मतलब निम्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी को अगर उच्च स्तर पे उसको प्रमोट कर दिया गया, तो उसको किस तरीके का लर्निंग का ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा, वो वर्टिकल ट्रांसफर होगा। एक होता है आपका बायलैटरल ट्रांसफर, कहाँ लिखूं, इनको साथ साथ में नोट करते जाना आप लोग, क्योंकि ऐसे बहुत से देवता रूपी इंसान मैंने देखे हैं जो नोट नहीं करेंगे, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके छोड़ेंगे, और वो स्क्रीनशॉट ना उनको याद भी नहीं रहता, फ़ोन पूरा भरा पड़ा रहता है, वो स्क्रीनशॉट पेपर के टाइम पे याद नहीं आते देखने के लिए। फिर एक जगह पे अच्छे अपने नोट्स बना के रखो ताकि पेपर के टाइम पे उनको रिवाइज कर सको। वो स्क्रीनशॉट जो ले लेके खींच के और ऐसे ऐसे मतलब वीडियो को आगे आगे बढ़ा के देखते हो ना, वो याद नहीं आते आप लोगों को पेपर के टाइम पे फिर। ठीक है, इसके बाद आता है बायलैटरल ट्रांसफर। बायलैटरल ट्रांसफर, बायलैटरल ट्रांसफर क्या होता है, इसको हम कहते हैं द्विपक्षीय हस्तांतरण। लर्निंग का
क्या है, द्विपक्षीय हस्तांतरण। भाई इसमें क्या होता है, आप बॉडी के पार्ट से ज़्यादातर रिलेट करते हैं हम इसको, कि आपकी बॉडी का एक पार्ट ने अगर किसी चीज़ में बहुत अच्छी दक्षता हासिल कर ली है, कुछ सीख लिया है, अगर उसने लर्निंग हो गई है, तो वो क्या है, उसकी लर्निंग दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र की जाए अगर, तो वो क्या होगा, आपका द्विपक्षीय ट्रांसफ़र होगा, बायलैटरल ट्रांसफ़र होगा। भाई आप बचपन से क्या है, आपने सीख लिया कि आप सीधे हाथ से लिखवा लो तो आप आँख बंद करके भी लिख सकते हो, ठीक है। बाय चांस आपके सीधे हाथ से आप नहीं लिख पा रहे हो किसी वजह से, तो आपको क्या है, इस हाथ से भी अगर आपको लिखना आए और ये हाथ आपका लिख पाए, तो क्या होगा, आपका बायलैटरल ट्रांसफ़र होगा आपका ये, ठीक है। ये क्या होता है आपका बायलैटरल ट्रांसफ़र, यानी कि लर्निंग का हस्तांतरण यहाँ पर भी हुआ है, बायलैटरल ट्रांसफ़र इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज लर्निंग का टॉपिक था, जिसके सारे बेसिक्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। इससे रिलेटेड एक और वीडियो आएगी जिसमें छोटी छोटी कुछ और टर्म्स को भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, और जिनकी रिक्वेस्ट थी वो तो ज़रूर लाइक करें और सबके साथ में शेयर करें। आपका अच्छा रिस्पॉन्स मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, एक मोटिवेशन देता है कि मतलब मैं जहाँ से भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।